हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8th में एसएसटी पढ़ेंगे। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, व्यापार से साम्राज्य तक, पार्ट बी, सर्वोच्चता का दावा। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। कितूर यानी कि कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का विरोध किया, फलस्वरूप 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कितूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रैयन्ना ने यह प्रतिशोध जारी रखा। अंत में अंग्रेजों ने उसे भी 1830 में फांसी पर लटका दिया। 1830 के दशक के अंत में कंपनी को रूस के प्रभाव से डर हुआ, इसलिए उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। 1843 में सिंध पर भी कब्जा किया। इसके बाद पंजाब की बारी आई, परंतु महाराजा रणजीत सिंह की वजह से दाल नहीं गली। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद दो लंबी लड़ाइयां हुई और 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अधिग्रहण कर लिया। विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। इस सिद्धांत के अनुसार किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं हो तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाती है। इस सिद्धांत के आधार पर सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी को 1854 पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 1856 में कंपनी ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाते हुए इसे भी नियंत्रण में ले लिया। नए शासन की व्यवस्था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1773 से 1785 के समय तक कंपनी बंगाल, बम्बई और मद्रास की सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके 3 प्रेसिडेंसी में बटे थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। शासन गवर्नर का होता था और उसके ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने प्रशासकीय व न्याय के क्षेत्र में कई सुधार किए। 1772 में नई व्यवस्था के अंतर्गत हर जिले में 2 अदालतें स्थापित की गईं। फौजदारी अदालत। काजी एक न्यायाधीश और एक मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक व्ययविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्यवस्था के आधार पर फैसले सुनाता है के अंतर्गत कलेक्टर की निगरानी में। फौजदारी व्यवस्था अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी। दीवानी अदालत। यूरोपीय जिला कलेक्टर इनके मुखिया थे। 1785 में जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा, एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल की कुशासन का आरोप लगाया। फलस्वरूप हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया, जो ब्रिटिश संसद में 7 साल तक चलता रहा। महाभियोग। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा यानी कि संसद के ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहते हैं। 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का संकलन तैयार करने का काम सौंपा। N.B. हाल्डेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।